बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं अहमद फ़वाद हूँ और आप मेरा यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। नाज़रीन, 3 इंपॉर्टेंट इश्यूज़ हैं जिनके हवाले से कुछ डिटेल्स आज की व्लॉग में आपके साथ शेयर करूँगा। सबसे पहला तो ये कि इमरान खान साहब की रिहाई भी होगी और इमरान खान साहब दोबारा वज़ीर-ए-आज़म भी बनेंगे। अहम तरीन डिटेल्स आपके साथ शेयर करनी है। क्या इस वक्त अहम तरीन जो हलके हैं वहाँ पर गुफ्तगू हो रही है और ख़ास तौर पर जी काजी की जानिब से अपनी बड़ी गलती का एतराफ़ कर लिया गया है और उस गलती का एतराफ़ किया गया है जिसके बाद इमरान खान के अगेंस्ट जो अदम एतमाद की तहरीक थी वो कामयाब हुई और कैसे जो रात को अदालतें थीं वो खोली गईं और लगाई गईं। कुछ एक्सक्लूसिव डिटेल्स आपके साथ शेयर करनी है। और आखिर में नाजरीन, इमरान खान साहब का एक बयान भी सामने आया है डयाला जेल से और एक क्लैरिफिकेशन भी इमरान खान साहब की जानिब से आई है। 2 रोज़ से इमरान खान साहब के अगेंस्ट ये बयानिया बनाया जा रहा था जी कि इमरान खान ने ही लोगों को उकसाया और GHQ के बाहर एहतजाज की जो कॉल थी वो इमरान खान साहब की जानिब से ही दी गई, लेकिन ऐसा नहीं है। इमरान खान साहब ने यह बयान नहीं दिया। इसकी क्लैरिफिकेशन इमरान खान साहब ने क्या की है उस पर भी कुछ डिटेल्स हैं, वो भी आपके साथ मैं शेयर करूंगा। तो आगाज़ नाज़रीन यहीं से करते हैं जी। सलमान अकरम राजा साहब के थ्रू पहले तो इमरान खान साहब ने ये जो है वो क्लियर किया। अच्छा, बयानिया क्या बनाया जा रहा था और इसको मनसूब किया जा रहा था इमरान खान साहब के नाम से, वो ये था कि GHQ के बाहर पुरअमन एहतजाज की कॉल दी थी, ये इमरान खान ने कहा। और फिर इसके बाद ये भी गुफ्तगू शुरू हो गई कि मिलिट्री कोर्ट में अब इमरान खान के अगेंस्ट जो मुकदमा है वो चलेगा, क्योंकि इमरान खान ने ख़ुद ही एतराफ़ कर लिया है कि उन्होंने ही पुरअमन एहतजाज की कॉल दी थी GHQ के बाहर। अब इसको कैसे सलमान अकरम राजा के थ्रू इमरान खान साहब ने क्लियर किया है और कहा है। इमरान खान साहब ने कहा है कि पुरअमन एहतजाज कहीं भी किया जा सकता है, वो चाहे GHQ के ही बाहर क्यों ना हो। तो अब ये 2 मुख्तलिफ एंगल से जब आप ये डिटेल सुनेंगे तो इसका जो इम्पैक्ट है वो 2 मुख्तलिफ एंगल से जाएगा। तो इमरान खान साहब ने एक तो कहा जी कि पुरअमन एहतजाज की कॉल दी और पुरअमन जो एहतजाज है वो GHQ के बाहर भी हो सकता है। और अब ये चीज़ डिफरेंट है कि इमरान खान ने GHQ के बाहर सबको बुलाया और कहा जी कि यहाँ पर आपने पुरअमन एहतजाज करना है। तो इस चीज़ को लेकर कहा जा रहा है जी कि इमरान खान ने 9 मई जो है वो इमरान खान ने ही किया और फिर उसके बाद एक और 9 मई की जो तैयारी है वो भी इमरान खान साहब कर रहे हैं। अच्छा, एक तो सलमान अकरम राजा ने इस चीज़ को क्लियर किया और जो प्रोपेगेंडा या बयानिया इमरान खान साहब के अगेंस्ट बनाया जा रहा था उस बयानिया को एक काउंटर करने के लिए जो अपना एग्जैक्ट जो क्लैरिफिकेशन थी वो कर दी। अब इमरान खान साहब की जानिब से भी इस हवाले से जो क्लैरिफिकेशन है वो की गई है। इमरान खान साहब क्या कहते हैं। इमरान खान साहब का कहना है कि मखसूस एजेंडे के तहत बयानिया बनाया गया कि मैंने अवाम को GHQ जाकर एहतजाज पर उकसाया, जबकि हकीकत ये है कि तहरीक इंसाफ की तकरीबन 3 दहाई पर मुहित तारीख़ में तशद्दुद एहतजाज की कोई मिसाल नहीं मिलती, यानी कि जो वाकई PTI के साथ गुज़श्ता कुछ अरसे में हुआ इसकी हिस्ट्री में कोई मिसाल नहीं मिलती है। खान साहब कहते हैं गुज़श्ता 2.5 साल के दौरान तहरीक इंसाफ के ख़िलाफ़ बदतरीन हथकंडे इस्तेमाल करके तशद्दुद पर उकसाया गया। नवंबर 2022 में मुझ पर कातलाना हमला हुआ और मेरी मर्ज़ी की FIR काटने से भी इनकार किया गया। तो ये असल मामला तो वो है कि मुझ पर जो कातलाना हमला हुआ, इमरान खान साहब को गोलियां लगी, लेकिन उस पर इमरान खान साहब की मर्ज़ी की FIR तक नहीं काटी गई और उसका क्या हुआ केस का आज तक कुछ भी नहीं हो सका। कौन मुलजिम था, कौन पकड़ा गया, उसका क्या हुआ, कुछ भी किसी को नहीं पता। तो बहरहाल एक तो इमरान खान साहब की जानिब से ये क्लियर किया गया। फिर जो DGSPR की जानिब से एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई थी, उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में डिजिटल दहशतगर्दी का जो वर्ड था वो यूज़ किया गया। इस पर भी इमरान खान साहब ने गुफ्तगू की है और इसके ऊपर भी इमरान खान साहब ने रद्द-ए-अमल देते हुए कहा है कि डिजिटल दहशतगर्द कहेंगे तो फ़ौज और अवाम में खलीज बढ़ेगी। ये इमरान खान साहब की जानिब से कहा गया है। अडयाला जेल से कौम के नाम एक अहम पैगाम में इमरान खान ने कहा कि परसों मीडिया पर मखसूस एजेंडे के तहत बयानिया बनाया गया कि मैंने अवाम को GHQ जाकर एहतजाज पर उकसाया। अच्छा, एक तो इस हवाले से भी इमरान खान साहब ने साथ ही क्लियर किया और साथ ही जो डिजिटल दहशतगर्दी का जो वर्ड इस्तेमाल किया जा रहा है, क्योंकि सोशल मीडिया के ऊपर जो भी चीज़ें चल रही हैं, जो भी बयानिया बन रहा होता है, एक तो पेड आप कह सकते हैं बहुत सारी चीज़ें होती हैं, लेकिन वो पेड इस हद तक नहीं होती कि उसकी रीच इतनी हो जाए कि अवाम उसको एक्सेप्ट करने लग पड़े। जो बयानिया अवाम ख़ुद बना रही है या जिस तरीके से इमरान खान इस वक्त सोशल मीडिया के ऊपर छाए हुए हैं, तो उसकी रीज़न ये है कि अवाम इमरान खान से मुतल्लिक ही चीज़ें सुनना चाहती है और इमरान खान को ही अवाम जो है वो चाहती है। इसलिए अवाम इमरान खान की सोशल मीडिया के ऊपर बात करती है, क्योंकि उनके पास और कोई प्लेटफॉर्म नहीं है जहाँ पर बात की जा सके। सोशल मीडिया ही प्लेटफॉर्म है।
तो ये जो बयानिया बनाया जाता है जी कि सोशल मीडिया के थ्रू पाकिस्तान तहरीक इंसाफ या इमरान खान का जो बयानिया है वो पेड करके इस हद तक उसकी रीच बढ़ाई जा सकती है, तो इस तरह से नहीं हो सकता। पेड ठीक है अपनी जगहों पे होती हैं, प्रोपेगेंडे भी पेड किए जाते हैं, पेड बयानिए भी बनाए जाते हैं और पेड चीज़ें करके अवाम की जहन साजी भी जो है वो की जाती है इस तरह की तहरीरें या चीज़ें लिख कर। लेकिन जहाँ तक अगर स्पेसिफिक कर दिया जाए इमरान खान को, तो इमरान खान के मामले में कोई भी जो चीज़ है वो पेड नहीं है, बल्कि ये अवाम है जो इमरान खान के साथ खड़ी हुई है और वो ख़ुद इमरान खान के हवाले से जो बात है वो करती है। और इसी की आप एक और तरह से भी इसको एग्जांपल देख सकते हैं कि जो इलेक्शंस हुए 8 फरवरी के, 2/3 अक्सरियत इमरान खान साहब को मिली, यानी कि अवाम ने इमरान खान साहब को वोट दिया। तो अगर इमरान खान साहब 2/3 अक्सरियत ले सकते हैं, तो सोशल मीडिया के ऊपर वही लोग अगर इमरान खान साहब के हक़ में बात कर दें तो वो पेड कैसे हो सकता है? तो ये इम्पॉसिबल नहीं है। जहाँ तक नून लीग या दीगर जमातों की बातें हैं, तो 17 सीटें आपने हासिल नहीं की तो आपका जो बयानिया है वो कैसे बिकेगा? और फिर हुकूमत में होने के बावजूद, पैसा लगाने के बावजूद, पेड चीज़ें करने के बावजूद आपका जो बयानिया है वो अवाम एक्सेप्ट ही नहीं कर रही, इस वजह से आपका जो बयानिया है वो बिक नहीं रहा। दूसरे नंबर पर जी औरिया मकबूल जान साहब हैं, उनकी जानिब से भी इस हवाले से बयान दिया गया और उन्होंने कहा है कि सोशल मीडिया ख़त्म हो जाएगा तो रावी चैन लिखेगा, सोशल मीडिया ख़त्म हो जाएगा तो लोगों को खाना मिलेगा, सोशल मीडिया ख़त्म हो जाएगा तो लोगों को घर मिल जाएगा, सोशल मीडिया ख़त्म हो जाएगा तो लोगों के बिजली के बिल कम आना शुरू हो जाएंगे। प्रेस कॉन्फ्रेंस में आसान हल बता दिया गया है। अच्छा, यानी कि सोशल मीडिया से इतनी ज़्यादा प्रॉब्लम है कि ये जो सारी चीज़ें हैं, क्या सोशल मीडिया ख़त्म होने से ये सारी चीज़ें ठीक हो जाएंगी? अगर आपको सोशल मीडिया से मसला है तो ये सारी चीज़ें फिर आप ठीक कर दें। जब ये चीज़ें ठीक हो जाएंगी तो फिर सोशल मीडिया पे भी ऑटोमेटिकली आपके हक़ में जो चीज़ें हैं वो लोग खुद करना शुरू हो जाएंगे। यानी कि ना आप महंगाई कम कर सके, बिजली के बिल जो है वो जिस तरह से आ रहे हैं, इसके अलावा लोग जो है वो क्या लोग इस वक्त गुर्बत में नहीं इस वक्त जी रहे, तो ये तमाम तर चीज़ें आप ठीक कर दें तो लोग खुद ब खुद ऑटोमेटिकली आपके हक़ में बोलना शुरू हो जाएंगे, बात करना शुरू हो जाएंगे। लेकिन दूसरी तरफ आपने पूरी माशरत का बेड़ा गर्क कर दिया है, तो लोग फिर क्यों आपके हवाले से बात नहीं करेंगे? और उसका हल ये निकाल दिया गया जी कि पाबंदी लगा दें सोशल मीडिया के ऊपर और फिर कोई बात ही नहीं कर पाएगा। यही तो डिक्टेटरशिप होती है, या आप इसी चीज़ को तो मार्शल लॉ कहते हैं, जहाँ पर बस ऑर्डर आ जाता है कि ये चीज़ ऐसे नहीं होगी, इसको बंद कर दो, बंद कर दिया, लोगों की ज़ुबानें बंद कर दी गई। इसी तरह से जी हामिद मीर साहब ने इन तमाम तर सूरत हाल में, अच्छा इमरान खान साहब ने जो मज़ीद कुछ बयानात दिए हैं वो भी अक्सर शेयर करता हूँ जी। 9 मई को अवाम को इंतशार दिलाने के लिए एक साबिक़ वज़ीर-ए-आज़म और पाकिस्तान की सबसे बड़ी और मकबूल सियासी जमात के सरबराह को जिस हितक अमेज़ अंदाज में अगवा किया गया वो भी किसी बड़े हादसे का सबब बन सकता था। ये इमरान खान साहब ने जेल से पैगाम दिया है। और 9 मई से पहले तो इमरान खान साहब को गिरफ़्तार ही कर लिया गया था, तो इमरान खान साहब खुद कैसे जाकर किसी को कह सकते थे कि इस जगह पर एहतजाज करें? वो तो गिरफ़्तार थे। 9 मई एक फ़ॉल्स फ्लैग ऑपरेशन था, जिसने 9 मई की CCTV फुटेज चुराई, वही 9 मई के हकीकी ज़िम्मेदारान हैं। ये भी इमरान खान साहब की जानिब से जो जवाब है इस तमाम तर मामले के ऊपर, ये आप कहें कि प्रेस कॉन्फ्रेंस और दीगर चीज़ों के ऊपर दिया गया है। हामिद मीर साहब ने एक ट्वीट किया है या बात की है, और हामिद मीर साहब ने कहा है कि आज बहुत से लोग ये कहते हैं इमरान खान कभी जेल से बाहर नहीं आएगा, इमरान खान की सियासत ख़त्म हो गई है, लेकिन तारीख़ ये बताती है इमरान खान ना सिर्फ जेल से बाहर आएंगे बल्कि वो दोबारा इक़्तिदार में भी आएंगे। असल मसला इस वक्त मौजूदा हुकूमत और ताकतवर हलकों को यही है कि वो इमरान खान साहब को एक तो ज़्यादा देर जेल में रख नहीं सकते, और दूसरा ये कि इमरान खान बाहर आएगा तो ज़्यादा देर वो इमरान खान को हुकूमत लेने से भी नहीं रोक सकते। वक्त उनके पास बहुत थोड़ा रह चुका है। एक तो चीफ जस्टिस काजी फायद ईसा साहब की जो रिटायरमेंट है वो हो जाएगी, और जो एक बज़ाहिर सहूलतकारी उनकी जानिब से फ़राहम की गई, और फॉर्म 45 के मामले पर जो किरदार रहा ईवन के चीफ इलेक्शन कमीशनर सिकंदर सुल्तान राजा साहब का, और अभी तक और फॉर्म 45 के मामले के ऊपर फिर उसके बाद अदलिया जिस तरीके से डट गई है, तो ये सारी चीज़ें रिवर्स होना ही होना है, क्योंकि इमरान खान ही इलेक्शंस जीता है और फॉर्म 45 उनके पास तमाम सबूत मौजूद हैं। आप 17 सीटें लेकर बैठे हुए हैं इक़्तिदार में, तो इसी वजह से तो आपको डर है
कि इमरान खान रिहा हो जाएगा, इमरान खान हुकूमत ले जाएगा, जिसका अब ये जिक्र कर दिया आमिर मीर साहब ने कि रिहाई भी होगी और हुकूमत भी इमरान खान को जो है वो दोबारा वो हासिल करेंगे। तो यही तो इनको डर है कि इमरान खान हुकूमत में आ गया तो फिर हम जो है वो जेलों में होंगे। तो इसी वजह से ये सारा जो ज़ोर है वो लगाया जा रहा है। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने जी इलेक्शन तरमीमी एक्ट के ख़िलाफ़ दरख्वास्त पर लार्जर बेंच तश्कील देने का अंदिया दे दिया है। इलेक्शन तरमीमी एक्ट वो था जिसमें जो ट्रिब्यूनल्स हैं उनमें रिटायर्ड जजेस लगाने के हवाले से जो ऑर्डिनेंस जारी किया गया था और फिर बाद में उसको मंजूर किया गया था। तो इस पर जी इस्लामाबाद हाई कोर्ट में चूँकि ये चैलेंज किया गया था मामला, तो लार्जर बेंच बनाने का हाई कोर्ट की जानिब से अंदिया दे दिया गया है। और लार्जर बेंच इसमें ठीक इस वजह से भी रहेगा क्योंकि बड़ा मैटर है और लार्जर बेंच का जो फैसला आएगा तो वो फिर एक तगड़ा फैसला होगा। चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट जस्टिस आमिर फ़ारूक ने इलेक्शन तरमीमी एक्ट के ख़िलाफ़ पीटीआई रहनुमा अली बुखारी की दरख्वास्त पर समाअत की, जिसमें अदालत ने इलेक्शन तरमीमी एक्ट के ख़िलाफ़ दरख्वास्त पर लार्जर बेंच तश्कील देने का अंदिया देते हुए अटॉर्नी जनरल को नोटिस जारी करके मुआवनत तलब कर ली है। अदालत आलिया की जानिब से वजारत कानून और इलेक्शन कमीशन को भी नोटिस जारी किए गए हैं और इस हवाले से 10 रोज़ में जो जवाब है वो भी तलब कर लिया गया है। वकील के मुताबिक इलेक्शन एक्ट में तरमीम करके रिटायर्ड जज को ट्रिब्यूनल जज मुकर्रर करने की शिक शामिल की गई। रिटायर्ड जज की तैनाती में चीफ जस्टिस हाई कोर्ट से मुशावरत ख़त्म कर दी गई। मुशावरत चीफ जस्टिस के साथ होती है। इस अदालत के फैसले पर दूसरे फरीक को एतराज़ हो सकता है। शुएब शाहीन एडवोकेट ने इस्तदा की कि केस पर लार्जर डिवीज़न बेंच तश्कील दिया जाए, जिस पर चीफ जस्टिस आमिर फ़ारूक ने रिमार्क्स दिए कि दूसरे फरीक का जवाब आने दें फिर देखेंगे, लार्जर बेंच बना दूंगा, ये चीफ जस्टिस आमिर फ़ारूक ने कहा। बाद अदालत ने केस 10 रोज़ बाद दोबारा समाअत के लिए मुकर्रर करने की जो हिदायत है वो कर दी है। तो इस हुकूमत के गिर्द जो शिकंजा है वो आहिस्ता आहिस्ता मज़ीद तंग भी होता जा रहा है। आगे चलते हुए नाज़रीन, अत्तर मिनल्ला साहब जो कि जस्टिस हैं और सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के जज हैं और इससे पहले ये चीफ जस्टिस थे इस्लामाबाद हाई कोर्ट के। आपको याद होगा कि रात के 12 बजे अदालत खुल गई थी जब इमरान खान के अगेंस्ट वो अदम एतमाद वाला मामला था ना, और एक माहौल सा बन गया था कि इमरान खान नहीं मानेंगे, ये कर देंगे और मार्शल लॉ लग जाएगा। और उस वक्त रात को 12 बजे जो अदालत थी वो इस्लामाबाद हाई कोर्ट भी खुली थी और एक जो पिटीशन थी वो भी आ गई थी। इस पर जी पहली मरतबा जस्टिस अत्तर मिनल्ला साहब ने, चूँकि ये उस वक्त चीफ जस्टिस थे, इन्होंने बताया है कि उस रात जो अदालत थी वो क्यों खोली गई। इन दिनों ये अमेरिका में है और वहाँ पर कुछ तकरीब वगैरह में खिताब वगैरह कर रहे हैं। इन्होंने कहा कि तहरीक अदम एतमाद के वक्त इस्लामाबाद हाई कोर्ट क्यों खुली, ये इनकी जानिब से बताया गया है। अच्छा जी, इनका मैं आपके सामने रखता हूँ जी कि ये क्या कहते हैं। मार्शल लॉ का ख़तरा हो तो अदालतों को ओपन होना चाहिए। इस्लामाबाद हाई कोर्ट भी रात को खोली गई क्योंकि ARY ने ऐसा माहौल बना दिया था कि मार्शल लॉ लगने वाला है। जब ज़ियाउल हक और परवेज़ मुशर्रफ मुंतखब वज़ीर आज़म को हटा रहे थे तो काश तब भी अदालतें ओपन होती। ये जस्टिस अत्तर मिनल्ला साहब की जानिब से कहा गया कि उन्होंने उस रोज़ जो अदालत थी रात को वो क्यों खोली। लेकिन असल में ये माहौल भी इमरान खान के अगेंस्ट ही बना कि देखिए जी मार्शल लॉ फिर लग जाएगा और इमरान खान जो हैं, और इमरान खान साहब खैर उस वक्त भी उन्होंने कहा था कि कोई ऐसी जो चीज़ है वो नहीं होने वाली, और उस वक्त भी ये चीज़ें जो थी वो कही जाती रहीं कि चूँकि इमरान खान साहब ने रूलिंग दे दी थी और अगर अदालतें ना खोली गईं या दबाव उस वक्त भी डाला गया तो फिर हो सकता है कोई मार्शल लॉ भी लगे। इस तरह की जो गुफ्तगू थी वो उस वक्त भी हुई। तो अत्तर मिनल्ला साहब ने भी आज इस बात का इतराफ़ कर लिया है कि इस वजह से जो अदालत थी वो खुली, लेकिन कोई मार्शल लॉ तो नहीं लगा और जो अदम एतमाद की तहरीक थी वो फिर उसके बाद हुई भी। उल्टा अदालतें खुलने से क्या हुआ कि जो मज़ीद प्रेशर था वो एक किस्म का इमरान खान साहब के ऊपर मज़ीद जो दबाव था वो बढ़ाया गया। तो बहरहाल जी ये अत्तर मिनल्ला साहब की जानिब से बड़ा जो इतराफ़ है वो किया गया है और इसमें जी उन्होंने ये भी क्लियर कर दिया कि उस रोज़ अदालतें खोलना गलती नहीं थी, बल्कि अगर ये अदालतें जनरल ज़ियाउल हक के टाइम पर या मुशर्रफ के टाइम पर भी खोली जाती तो उस वक्त के जो वज़ीर आज़म थे उनको घर जाना ना पड़ता। लेकिन खैर आपने अदालत तो खोल ली थी, उसके बावजूद भी इमरान खान साहब के अगेंस्ट जो अदम एतमाद की तहरीक थी वो फिर उसके तहत इमरान खान साहब को हटाया गया और फिर बाद में सब चीज़ें क्लियर भी हो गई कि उस अदम एतमाद की तहरीक के पीछे असल में कौन था और कौन इमरान खान साहब को हटाना चाहता था। तो ये एतराफ़ तो कर रहे हैं और इसको गलती एक किस्म का वो क्लियर कर रहे हैं कि गलती नहीं है, लेकिन असल में तो गलती ये है
कैसे है कि उस वक्त भी वज़ीर-ए-आज़म को हटाया गया और अदालतें नहीं खुली, लेकिन अब अदालतें खुली, लेकिन अदालतें खुलने के बावजूद जो वज़ीर-ए-आज़म थे उसको हटाया गया। तो फिर ये गलती है, आपने अगर अदालत खोली थी तो अदालत लगाते, और इमरान खान साहब की जो बातें थी वो सारी बाद में सच साबित हुई, तो फिर उस वक्त आप जो कोई एक्शन था वो लेते, लेकिन उस वक्त फिर नहीं कुछ किया गया। फवाद चौधरी साहब कहते हैं कि नवाज़ शरीफ और आसिफ जरदारी तारीख की सबसे बड़ी गलती करने जा रहे हैं। ये जी जो पाबंदी लगाई जा रही है पीटीआई पर, आज काबीना का इजलास भी हुआ है, उस पर ये डिस्कस भी हुआ है एजेंडे में, लेकिन अभी तक कोई फैसला सामने नहीं आया। तो इस पर फवाद चौधरी साहब का कहना है कि ये इनकी बड़ी गलती होगी जो कि ये दोनों करने जा रहे हैं। राय का इज़हार कीजिएगा। आज की व्लॉग से इतना ही, इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।